बहू थी। बड़ी बहू निशा और छोटी बहू दिव्या दोनों ही बहू तारा का बहुत ख्याल रखती थी, पर एक दूसरे को फूटी आंख नहीं पसंद करती थी। दिव्या, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई माँ जी के लिए चाय बनाने की, जब मैंने उनके लिए पहले से ही चाय बना रखी है। अरे क्या हो गया अगर माँ जी मेरे हाथ की चाय पी लेंगी तो? वैसे भी माँ जी हमेशा आपके हाथों की ही चाय पीती हैं। तुझे शर्म नहीं आती अपनी जेठानी से इस तरह से बात करते हुए? जब मेरी जेठानी को शर्म नहीं आती तो मुझे किस बात की शर्म? और मैंने माँ जी को चाय दे दिया है। अब देखना कि माँ जी कैसे मेरी तारीफ करती है, आपकी नहीं। इतना बोलकर दिव्या अपनी सास तारा के पास जाकर बैठ जाती है, तो वहीं निशा किचन में अब अपनी सास का फेवरेट हक्का नूडल बनाने लगती है। उसे क्या लगता है कि वो मुझसे जीत जाएगी? आखिर मैं उसकी जेठानी हूँ और माँ जी की फेवरेट बहू। उसके आने से पहले मैं थी माँ जी की फेवरेट और अब मैं ही रहूंगी। कोई बात नहीं, देने दो उसको चाय, कुछ देर बाद माँ जी मेरी ही तारीफ के पुल बांधेंगी। इस तरह से निशा अपनी सास के लिए हक्का नूडल्स बनाने लगती है, तो वहीं चाय पीने के बाद तारा के नाक में नूडल्स की खुशबू जाती है और वो दिव्या की तारीफ छोड़ उससे कहती है, बहू, हक्का नूडल्स की खुशबू सिर्फ मुझे आ रही है या तुझे भी आ रही है? सही कहा माँ जी, मुझे भी आ रही है, पर ये किसके घर में बन रहा है? इतना बोलकर दिव्या सूंघती हुई अपनी जगह से खड़ी हो जाती है और उसे पता चल जाता है कि हक्का नूडल्स किसी और के घर में नहीं बल्कि उसी के घर में बन रहा है और उसी की जेठानी ये हक्का नूडल्स बना रही है। जेठानी जी, आपने ये बिल्कुल भी सही नहीं किया। कितने दिनों बाद मैं माँ जी की नजरों में अच्छी बनने वाली थी, लेकिन आपने मुझसे ये मेरा मौका छीन लिया। आपको तो मैं छोड़ूंगी नहीं। छोटी बहू, मुझे लगता है ना कि निशा बहू हक्का नूडल्स बना रही है। तू जल्दी से जा और मेरे लिए लेकर आ। मुझे ना बर्दाश्त नहीं हो रहा। तू तो जानती है ना कि मुझे कितना ज्यादा पसंद है नूडल। माँ जी, आपको अपने नूडल्स लेने के लिए किसी को भेजने की जरूरत नहीं है, मैं खुद आपके नूडल्स लेकर आ रही हूँ। खाकर बताइएगा कैसे बने हैं। अपने फेवरेट नूडल्स खाकर तारा खुशी से पागल हो जाती है और अपनी बड़ी बहू की तारीफ करते हुए नहीं थकती। ये देखकर दिव्या को बहुत गुस्सा आता है और वो वहाँ से चली जाती है। अब समय इसी तरह से बीतता जाता है और दोनों देवरानी जेठानी की लड़ाई भी बढ़ती जाती है। दिव्या, हम दोनों ने कल ही फैसला किया था ना कि किचन का काम मैं करूंगी और बाकी घर के सारे काम तुम। जेठानी जी, मैं क्या आपको बेवकूफ नजर आती हूँ या फिर मेरे माथे पे लिखा है कि मैं बेवकूफ हूँ? आप सिर्फ खाना बनाओ, घर के सारे काम मैं करूँ। आप खाना बनाकर माँ जी से तारीफें बटोरने का काम करो और मैं नौकरानी की तरह घर में झाड़ू पोछा बर्तन ये सब करूँ। दिव्या, मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि मैं तुमसे बड़ी हूँ, मेरी थोड़ी इज्जत किया करो और मुझसे तमीज से बात किया करो। क्या पता मुझसे तमीज से बात करने पर मैं तुम पर थोड़ा रहम खा लूं। कोई जरूरत नहीं है आपको मुझ पे रहम करने की। आप खुद खाना बनाकर खा लो। क्या पता रहम खाने से ज्यादा टेस्टी आपके हाथ का बनाया हुआ खाना लगे आपको। मैं जा रही हूँ अपना काम करने के लिए। इतना बोलकर दिव्या अपनी सास के कमरे में चली जाती है और अपनी सास का सर दबाने लगती है। छोटी बहू, एक तू ही है जिसे मेरा ख्याल रहता है। बिना कहे हमेशा मेरे कमरे में आकर मेरी सेवा करती है, अपने हाथों से मुझे खाना खिलाती है। भगवान तो ऐसी बेटी भी नहीं देता किसी को जैसी मुझे बहू मिली है। माँ जी, ये तो मेरा फर्ज है, आप ऐसी बातें क्यों करती हो? आपको तो पता है ना कि मुझे अपनी तारीफें सुनना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। मैं जेठानी जी की तरह थोड़ी ना हूँ जो लालच में आकर आपकी सेवा करूंगी। छोटी बहू, बड़ी बहू का भी दिल साफ है, लेकिन पता नहीं कुछ सालों से क्या हो गया है इसे। हर समय इसकी नाक पर गुस्सा रहता है। तू भी तो प्यारी है, बस तुम दोनों अपनी लड़ाई बंद कर दो, इस घर में हमेशा शांति आ जाएगी। तारा ये सब कुछ बोली रही होती है कि तभी ये सारी बातें निशा सुन लेती है और सुनती हुई वहाँ आ जाती है और अपनी सास से कहती है, माँ जी, गुस्सा सिर्फ मेरी नाक पे नहीं रहता, आपकी प्यारी बहू की नाक पर भी रहता है। और वैसे भी ताली कभी एक हाथ से नहीं बजती। दीदी, आप साफ साफ क्यों नहीं कह देती कि जब माँ जी मेरी तारीफें करती हैं तो आपको अच्छा नहीं लगता, आपको जलन होती है? भला मुझे क्यों जलन होगी? वो इसलिए क्योंकि अब मैं भी माँ जी की लाडली बहू बन चुकी हूँ। क्यों माँ जी, सही कहा ना मैंने? इस तरह से एक बार फिर दोनों देवरानी जेठानी के बीच झगड़ा शुरू हो जाता है। इस बार दोनों के बीच का झगड़ा इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि तारा अपने कमरे से चली जाती है और आसपास की औरतें तारा के घर से झगड़े की आवाज सुनकर परेशान हो जाती है।
अरे तारा बहन, तुम अपने घर में बहू लेकर आई हो या लड़ाकू विमान? जब देखो तुम्हारी दोनों बहुएं आपस में झगड़ती रहती हैं, तुम इन दोनों को अलग क्यों नहीं कर देती? बहन, मैं लाचार हो चुकी हूँ। अगर मैं इन दोनों को अलग कर दूंगी तो मेरी सेवा कौन करेगा? बस एक यही वजह है कि मैं इन दोनों को अलग नहीं करती। मैं इसी तरह से इन दोनों के झगड़ों के बीच में पिसती रहती हूँ। अरे तारा बहन, मेरी बात मानो, तुम अपनी दोनों बहुओं को ना थोड़ा डरा कर रखो और धमकी दो कि अगर वो दोनों इस तरह से लड़ती रही तो तुम उन दोनों को उनके मायके हमेशा के लिए भेज दोगी। फिर देखना कि ऐसे लड़ाई करती हैं ये दोनों। और अगर फिर तुम दोनों के बीच झगड़ा हुआ तो मैं क्या करूंगी? अगर फिर भी झगड़ा हो ना तारा बहन, तो दोनों को कुछ दिनों के लिए भेज ही देना। और रही सेवा की बात, तुम्हारी दोनों ही बेटे बहुत अच्छे कमाते, तुम्हारे लिए केयरटेकर रख लेंगे। अब तारा अपनी बहू के बीच का झगड़ा खत्म करने के लिए बिल्कुल ऐसा ही करती है। और इस बार जब दोनों देवरानी जेठानी के बीच लड़ाई होती है तो तारा अपनी दोनों बहुओं को धमकी देती है। बहुत हो गया तुम दोनों का, हर समय कुत्ते बिल्ली की तरह लड़ती रहती हो। मैं तुम दोनों के झगड़े से परेशान हो चुकी हूँ। अगर मेरे घर में अब तुम दोनों ने फिर से झगड़ा किया तो मैं तुम दोनों को उठाकर तुम्हारे मायके फेंक दूंगी। पड़ी रहना अपने मायके में और लड़ती रहना। माँ जी, मैं समझ गई। अब से मैं कभी अपनी प्यारी छोटी देवरानी से नहीं लड़ूंगी। पर मुझे इसका नहीं पता, ये तो एक नंबर की झगड़ालू है। नहीं दीदी, ऐसा नहीं है। मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ और आप मेरी बड़ी बहन हो, बस इसीलिए कभी कभी झगड़ा कर लेती हूँ। और मैं वादा करती हूँ आपसे कि मैं आपसे कभी लड़ाई झगड़ा नहीं करूंगी। आप भी मुझसे कभी मत लड़ना। क्या तुम दोनों तो अभी भी झगड़ा कर रही हो? अगर ऐसा है तो फेंकू तुम दोनों को तुम्हारे मायके में। तारा का गुस्सा देखकर और उसकी धमकी से उसकी दोनों बहुएं डर जाती है, जिसके बाद वो दोनों फिर कभी तारा के सामने नहीं झगड़ते। पर तारा की गैर मौजूदगी में दोनों देवरानी जेठानी अपने दिल की भड़ास निकालती हैं और तारा के आते ही ऐसे दिखाती है जैसे उन दोनों में कितना ज्यादा